Now we go to the second book, which is Zero Limits by Dr. Hewlin and by Dr. Joe Vitale. और we will continue with reading Appendix C, जिसमें छोटे छोटे anecdotes लिखे हुए हैं डॉक्टर ह्यूलन ने अपनी डायरी में लिखे थे, जो डॉक्टर जो वाइटाले ने उनसे परमिशन लेके किताब में पब्लिश करे. एंड द वेरी स्वीट ब्यूटिफुल बर्थडे गर्ल पुष्पिंदर सोरी, जिनको हम प्यार से बिट्टी बोलते हैं, वो हमारे लिए पढ़ेंगी. हाँ जी. 24th December 2005, the physical is the expression of memories and inspirations taking place in the soul of self-identity. Change the state of self-identity and the state of physical world changes. Physical state of the state of the physical world changes. Who is in charge? Inspiration or memories replaying? The choice is in the hands of the conscious mind. कितना सुंदर ये लिखा हुआ है. इसमें ये बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि अगर हमारे जीवन में सेल्फ आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी, कैसे आइडेंटिटी का मतलब ही होता है कि हमारे अंदर कुछ मेमोरीज हैं, वो बार बार रिप्ले हो रही हैं, और जिनकी वजह से हमारी बाहरी दुनिया को हम जिस भी रूप में अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव भी तो कर ही रहे हैं ना. मतलब कई बार हमको पैसों का स्ट्रगल है, कभी हेल्थ का स्ट्रगल है, कभी किसी रिश्ते का स्ट्रगल है, कभी काम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, कभी बिजनेस शायद उतना नहीं है जितना मेहनत हम कर रहे हैं, कभी हम बहुत काम कर रहे हैं लेकिन हमको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है, हमको उस हिसाब से नहीं मिल रहा है तारीफ, या लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप ऑफिस में इतना कंट्रीब्यूट करते हो, या हम काम करते हैं क्रेडिट कोई और ले जाता है. इस तरह की कुछ कुछ चीजें हमारे सबके जीवन में होती रहती है. या फिर एनर्जी शाम तक कम हो जाती है, कुछ ऐसा होता है ना, या बाल झड़ रहे हैं, कोई भी चीज हो रही है फॉर दैट मैटर XYZ, हमारे शारीरिक रूप में या हमारे एनवायरमेंट में, वो कहाँ से आ रही है, क्यों ये ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑफ मेमोरीज जो हमारे अंदर है. तो सेल्फ आइडेंटिटी जब हम बदलते हैं क्लीन करके अपनी मेमोरीज को, ये तो क्लीनिंग टूल है. आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू. तो उस क्लीनिंग टूल के कारण हमारा बाहर का जो बाहरी दुनिया, जो भौतिक जगत है, हमारा जो भौतिक दुनिया है, फिजिकल वर्ल्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वहां पे हमको बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे, है ना. जैसे डॉक्टर ह्यूलन को दिखे थे, जैसे डॉक्टर जो वाइटाले ने अपनी लाइफ बदली, है ना. उनकी किताब बिल्कुल नहीं चल रही थी, वहां से उनकी किताब इतनी ज्यादा, मतलब रोरिंग सक्सेस मिली उनकी किताब को जब उन्होंने उसको क्लीन किया. तो इस तरह से बहुत, वो एस्थमेटिक लेडी थी जिनको बचपन से अभी तक इतना ज्यादा आस्थमा था, ठीक ही नहीं हो रहा था, इधर इलाज उधर इलाज, उस कंट्री इस कंट्री, वहां का पानी, ये सब किया उन्होंने, है ना. इलाज कैसे हुआ? 4 हफ्ते नहीं लगे, उन्होंने अपने अंदर की मेमोरीज को क्लीन किया, जैसे डॉक्टर ह्यूलन ने उनको गाइड किया था. और उनको ये भी कहा था पानी बहुत ज्यादा पियो जब भी ब्रीदिंग का इशू होता है. मतलब वो पानी ज्यादा पीने को सबको ही बोलते थे, है ना. मतलब कोई और भी इशू होता था, जैसे रिलेशनशिप में भी होता था, उनको भी यही बोलते थे, हैव मोर वाटर, हैव मोर वाटर. ये उनका कांस्टेंट गाइडेंस होता था. एंड डेफिनेटली क्लीनिंग ऑफ द मेमोरीज, जिससे आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, जिसके कारण आपका भौतिक दुनिया में जो बाहरी दुनिया है उसके अंदर आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे. तो यहाँ पे लिखा है, इस चैप्टर का नाम ही था ना, हुज इन चार्ज. इंचार्ज कौन है? कौन बॉस की सीट पे बैठा हुआ है? क्या डिवाइन के इंस्पिरेशन जो हमारे अंदर, जो भगवान है, क्या उनकी पावर वहां पे बैठी है, कि हमारी पुरानी यादें जो हमारी मेमोरीज हैं, दोनों में से क्या प्रीडोमिनेंट है हमारे जीवन में, किसके कारण हम चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं? तो यही उन्होंने कहा कि चॉइस तो हमारे कॉन्शियस माइंड के पास है ना, कि वो क्या चूज कर रहा है. अगर मैं चूज कर रही हूँ कि नहीं, मुझे अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बदलनी है क्योंकि मेरे अंदर कुछ मेमोरीज हैं और मुझे पता है मेरे लाइफ में कहाँ कहाँ पे इश्यूज हैं, तो मैं उन एरियाज को क्लीन करूंगी बाय सेइंग दैट मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ उन सारी मेमोरीज के लिए, जिसके कारण ये वाली सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है, रिलेशनशिप सिचुएशन शो अप हो रही है, उन मेमोरीज को, जो भी मैंने शायद जाने अनजाने में किया हो, मैंने किया हो, या मेरे परिवार वालों ने, या मेरे पूर्वजों ने किया, मेरे रिश्तेदारों ने किया है, पता नहीं किसने, बट जिसने भी किया है, मैं उन मेमोरीज को आज मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके क्लीन करती हूँ. आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट, एंड थैंक यू, आई लव यू. और ये लगातार बोल बोल के हम देखेंगे, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, आपकी उस सिचुएशन में चेंज आना. जैसे कल अंशु ने बताया था, उनको एक्चुअली ये वाली मेडिकल प्रॉब्लम जो थी, तो बहुत ज्यादा इनका वो हो रही थी, तो उन्होंने बताया ना कि 1 महीना लगा मुझे टोटल.
और अभी तक वो प्रॉब्लम पूरी तरह से मुझे बॉदर ही नहीं करती है, वो फिजिकल कंडीशन। तो हम सब में फिजिकल कंडीशन कुछ ना कुछ अंदर, कुछ एनर्जी जो स्टक एनर्जीज मेमोरीज होती हैं, उनको हमको रिलीज तो करना होगा। तो ये इसके कहने का मतलब है इस पैराग्राफ के। हाँ जी। 7th February 2006, a leap into 2006. Here are four self-identity Ho'oponopono problem-solving processes that can be applied to re-establish self-identity through voiding memories, replaying problems in the subconscious mind. हाँ, अब One. डॉक्टर 1 सेकेंड बेटी, अब डॉक्टर जो वाइटाले ने ना एक एक चीज पकड़ पकड़ के हमको इलाबोरेट करके समझाई है, जैसे आई लव यू, थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी। क्या है ये, किसको बोल रहे हैं, किस तरह वर्क कर रहा है, इसका ऑपरेशन मैकेनिज्म क्या है, ये हम समझेंगे। हाँ जी। 1. I love you. When soul experience memories replaying problem, say to them mentally or silently, I love you, dear memories. I am grateful for the opportunity to free all of you and me. I love you can be repeated quietly again and again. Memories never go on vacation or retire unless you retire them. I love you can be used even if you are not conscious of problem. For example, it can be applied before engaging in any activity such as making or answering a telephone call or before getting into your car to go somewhere. Love your enemies, do good to those who hate you. Jesus as reported in Luke 6. या देखो, सेम टीचिंग सबसे आ रही है बाइबल में, जीसस ने लिखा हुआ है ये वाली सेम चीज, लॉर्ड जीसस ने ये लिखा हुआ है सेम, लव योर एनिमीज। लव योर एनिमीज कहने का मतलब नहीं है कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, है ना। लव योर एनिमीज, क्योंकि एनिमी हमारे अंदर है, एनिमी बाहर नहीं होते हैं। ये हमारी पूरी जितने भी हमारे सांस्कृतिक साहित्य हैं, सब में ये चीज लिखी हुई है दैट मैम एनिमीज आर नॉट आउटसाइड ऑफ यू। इफ यू सीइंग एन एनिमी आउटसाइड, अगर आपको बाहर नजर आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट एनिमी विद इन। सो वी हैव टू वैंक्विश दैट डेविल विद इन जो हमारे अंदर है, जो हम सुबह प्रेयर भी करते हैं ना, आई वैंक्विश ऑल द ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम माई पाथवेज। हम तो ये नहीं कहते कि मतलब बाहर वाला इंसान चेंज हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। सो आई वैंक्विश है आई। सो सेल्फ आइडेंटिटी का मतलब होता है आई एम गोइंग टू चेंज माई आइडेंटिटी, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा बिहेवियर, मेरे अंदर की मेमोरीज, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैम। और मैं जैसे ही उसको चेंज करूंगी, मैं फिजिकल वर्ल्ड में उसका असर देखने लग जाऊंगी, है ना। तो यहाँ पे ये बताया हुआ आई लव यू, यही चीज हमने द ग्रेटेस्ट सीक्रेट में भी पढ़ी थी, जिसमें लेस्टर लेविंसन का मेथड था कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स को जब तक प्यार नहीं देंगे, तब तक वो प्रॉब्लम आपका घर छोड़ के नहीं जाएंगी। ये बहुत क्लियर है। तो इसीलिए मैं हमेशा बताती हूँ कि जो हमारे इश्यूज लाइफ में चल रहे हैं, हो सकता है हमारे रिलेशनशिप में इश्यूज होंगे, हेल्थ में, मनी में, करियर में, कुछ कोर्ट केस है, घर का कस्टडी नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। जो भी एनर्जीज हमारे अंदर हैं, किसी न किसी के कारण, उन एनर्जीज के कारण ही तो बाहरी दुनिया में हमको कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो उन इश्यूज से प्यार करो, उनको प्यार दो, उनको बहुत प्यार की जरूरत है, क्योंकि वो डार्क एरिया ऑफ लाइफ है ना। अंधेरे कमरे में कैसे हम कहेंगे कि उजाला कब आएगा, उजाला कब आएगा? अरे जाके बत्ती जला दो, सिंपल सी बात है। तो बत्ती जलाने का मतलब होता है कि जैसे आपने बोला दैट आई लव यू, वहां पे बत्ती जल जाएगी, वहां रोशनी आ जाएगी। और वो रोशनी, वो वाले जो इशू है आपका, आपको ऑफिस के काम में स्ट्रेस आ रहा है ना, आप आई लव यू से उसको भिगा दो, उसको पूरी तरह से। बारिश होती है ना, जो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू की रेन, इमेजिन करो कि एक रेन हो रही है जिसमें सिर्फ आई लव यू वर्ड्स लिखे हुए हैं और छोटे छोटे पिंक और रेड हार्ट्स गिर रहे हैं आपके वर्क स्पेस में, लिटरली, है ना। अपनी इमेजिनेशन को हमें बहुत क्रिएटिवली अच्छी तरीके से यूज करना है। डॉक्टर ह्यूलेन तो बहुत ऐसे, जैसे मैं आपको इमेजिनेशन बता रही हूँ ना, वैसे डॉक्टर ह्यूलेन बहुत इमेजिनेशन वाली चीजें बताते थे। उन्होंने बोला था ना डॉक्टर जो वाइटाले को, अपनी किताब को इमेजिनेशन में आप पानी के अंदर भिगा दो जिसमें फ्रेश फ्रूट डले हुए हैं, और उस किताब को वापस निकाल लो, तो उससे आपकी किताब बिकनी शुरू हो जाएगी। बताओ ये कोई बात हुई, है ना। मतलब अगर कोई पर्सपेक्टिव जो इस किताब को नहीं समझता, जो अगर हमने शायद पूरी किताब नहीं पढ़ी होती, या हम लोग ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड के वर्ल्ड से नहीं होते, तो कोई थोड़ा वियर्ड नहीं लगता सोचने में कि ऐसे कैसे, मतलब इमेजिनेशन में आप किताब को कैसे पानी में डुबा सकते हो, वो तो भीग जाएगी। बट इमेजिनेशन में कर रहे हैं हम, उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं। प्यूरिफाई किताब थोड़ी कर रहे हैं, उसकी जो एनर्जी है जो ब्लॉक कर रही है उसकी सेल को, उसको एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। और पानी एनर्जी चेंज करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। तो इस तरह से अगर आप भी आई लव यू की बारिश अपने वर्क प्लेस में, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर करते हो,
तो डेफिनेटली वो चेंज होने लग जाती है। तो इसीलिए लव योर एनिमीज मीन्स लव योर प्रॉब्लम्स, जो भी आपकी हैं वो तो एक अपॉर्चुनिटी होती है हमारे कर्म को पॉलिश करने का। तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि चाहे कोई रीजन हो चाहे नहीं हो, आप रैंडम भी अगर आई लव यू बोल रहे हो तो आप अपने आप से अपने आपकी लाइफ में प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस आने लग जाएगा, है ना। रैंडम बोल रहे हो, किसी की तरफ ध्यान भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि कुछ इनवर्ड्स होके बोल रहे हो, पेड़ों को बोल रहे हो, अपने अपने डिवाइन को बोल रहे हो, आप किसी को भी नहीं बोल रहे हो, बस आप ये चैंट कर रहे हो आई लव यू आई लव यू, है ना। तो इन्होंने यही बताया है दैट जब हमारे कोई भी हमारी किस्मत या जो भी हम बोलते हैं हमारा आउटर वर्ल्ड, हमने किस्मत भाग्य ये सब तो इतनी ज्यादा एम्पावरिंग स्टेटमेंट्स हो गए हम सब के लिए, क्योंकि हमें ये पता है हमारे हाथ में, हमारे चार्ट्स में नहीं लिखा हुआ है। चार्ट्स पूरे टाइम बदलते रहते हैं, सुना था ना, इस हाथ से आप पैदा होते हो, दूसरे हाथ से आप अपनी किस्मत क्रिएट करते हो खुद, दैट वे। सो अपने आप को डायरेक्टली अगर लाइफ में जो भी इश्यूज आ रहे हैं तो बोलना आई लव यू डियर मेमोरीज। हमको नहीं पता कौन सी मेमोरीज है, हमने कौन से वाले जन्म में बहुत ज्यादा किसी को सताया है या फिर कोई चीज एब्जॉर्ब की है नेगेटिव एनर्जी, हमको नहीं पता, हमको जानने की भी जरूरत नहीं है ना। वी डोंट वांट टू नो एंड इट्स बेटर दैट वी डोंट नो, नहीं तो वियर्ड इमेजिनेशन आने लग जाती है। जितने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराए ना आज तक कोई सॉल्व नहीं कराए, उनको अभी भी मैं कंसल्टेंसी कर करके ठीक कराती हूँ। यू नो लाइक पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने जाते हैं जानने के लिए कि क्या हुआ था पिछले जन्म में, कहाँ से ये वाली चीज आ रही है, इस इंसान ने हमको धोखा क्यों दिया, और वो पूरा रिलिव करते हैं उसको और इमोशनलाइज करते हैं, और जब वो मुझे बताते हैं तब भी उनके आंसू टप 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 टपक रहे होते हैं। सोचो कितनी एनर्जी दे रहे हैं अननेसेसरी चीजों को, जो हमको हटानी है, क्या हमको क्रिएट करना है, तो हम उसके बारे में क्यों बात करें। तो इसलिए डोंट गेट ऑल दीज थिंग्स डन। हमको बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है ये वाला रिश्ता हमारा पिछले जन्म में कौन सा रिश्ता था, आज ये प्रॉब्लम है, क्या हमने ऐसे कर्म कर दिए पिछले जन्मों में, है ना। जस्ट डोंट लुक बिहाइंड, आंखें सामने की तरफ दी है, बस सामने ही देखो, है ना, और अपनी लेन में चलते रहो आगे की तरफ। और अपने अंदर अपनी उन मेमोरीज को, हमें नहीं पता कौन सी मेमोरीज है, बट हमें ये पता है कि वो चीज हमारी लाइफ में वर्कआउट नहीं हो रही उस तरीके से जैसे हम वर्कआउट कराना चाहते हैं, है ना। हम बरकत देखना चाहते हैं, खुशियां देखना चाहते हैं, हम रिश्ते को फलते फूलते देखना चाहते हैं, हम बच्चों को खूब अच्छा परफॉर्म करते हुए जीवन में खुशियों वाला जीवन देखना चाहते हैं, कि उनकी शादी उनके भी बच्चे हों, हम वैसी वाली जिंदगी चाहते हैं ना, दैट इसमें खूब हमारा भी बहुत, हाँ, सबका बिजनेस जॉब बहुत अच्छी चले, आपको रिकॉग्निशन मिले, आप खूब घूमो दुनिया, आपकी हेल्थ बेस्ट रहे। एवरीवन वांट्स, एवरी ऑल ऑफ अस हैव गॉट कॉमन गोल्स, है ना। दिस इज अ स्टैंडिंग गोल दैट एवरीवन हैज। Everyone wants love, joy, faith, compassion, empathy, abundance, prosperity, excellent health. ये सबके कॉमन गोल है। तो अब अपनी मेमोरी से हम बात करेंगे और उनको लव एनर्जी देंगे, बिकॉज बहुत सारी डार्क एनर्जीज हमारे अंदर पे डिपॉजिटेड हैं जो हमको मालूम नहीं है और मालूम नहीं करना। तो हम बोलेंगे आई लव यू डियर मेमोरीज, मेरी जो भी है ना, डियर मेमोरी, मेमोरीज को भी डियर करके एड्रेस कर रहे हैं इसमें, मतलब सेंटेंस की शुरुआत ही इतनी प्यार से हो रही है, आई लव यू डियर मेमोरीज। मैं बहुत ग्रेटफुल हूं इस अपॉर्चुनिटी के लिए जिसमें मैं आपको और अपने आप को हमेशा के लिए फ्री करती हूँ, बहुत प्यार देके, है ना, बस। और थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी भी आप बोल सकते हो, बिकॉज आई ऑल्सो से थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी इन माई लाइफ फॉर सो मेनी ईयर्स, जिसके कारण मैं आगे बढ़ी, है ना। बिकॉज अगर नेगेटिविटी हमारी लाइफ में नहीं होती तो शायद हम इस जर्नी में ही नहीं होते, हम एक दूसरे से मिलते भी नहीं, है ना। कोई चीज है जो हमको ये लैंडिंग स्टेशन पे लेके आई है जहां पे हम सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हैं, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में रहा है, या तो कुछ फ्यूचर की ऐसी आस होती है जो था, या फिर पीछे से कुछ ऐसी चीज होती है जो क्रॉनिकली हमारी लाइफ को बहुत बॉदर कर रही होती है, इसीलिए हम इस जगह के लैंडिंग स्टेशन पे आए हैं। और क्योंकि हमारी जिंदगी का मिशन बहुत अच्छा है आगे जाके, है ना, जब किस्मत बदलने का टाइम आता है और जब मिरेकल्स आपके जीवन में आने वाले होते हैं तो आप यहाँ पे लैंड करोगे जहां पे आज हम हैं, और तब जाके हमको ये वाली टीचिंग्स आ रही है। हम थोड़ी बिना ह्यूलन की परमिशन के बिना ये पढ़ सकते, तो डॉक्टर ह्यूलन ने हमको परमिट किया है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं सब लोग, है ना। आपके जीवन में भी टीचिंग्स आई है बिकॉज डॉक्टर ह्यूलन का स्पिरिट है आपके अंदर, वो गाइडेंस चल रहा है, वो वही है जो सुपर कॉन्शियसनेस हम बोलते हैं ना, कि सुपर कॉन्शियसनेस है उसके बाद डिवाइन इंटेलिजेंस है। तो सुपर कॉन्शियसनेस में ये सारी आत्माएं होती हैं जो भगवानधारी जो होती हैं लिटरली, मतलब वो उनके ट्रांजिशन के बाद उन्होंने दोबारा जन्म थोड़ी लिया होगा डॉक्टर ह्यूलन ने, इतना उद्धार किया उन्होंने लोगों का, इतने लोगों के कर्मा चेंज करना, इतना लोगों का वो हॉस्पिटल में, हवाई स्टेट हॉस्पिटल में इतना कुछ करना, तो वो भी सुपर कॉन्शियसनेस में विलीन हो गए हम, है ना। तो वहां से हम लोगों को, हम सब जैसे ना, आई एम द पपेट एंड आई एम द पपेटियर बोथ,
राइट? कॉन्शियस माइंड हमारा पपिटेयर होगा बिकॉज हम चूज करेंगे कि मुझको तो आई लव यू करना ही है ताकि आई कैन प्यूरिफाई एंड क्लीन माई लाइफ। तो हम पपेटियर भी हैं, है ना, और हम पपेट भी है। पपेट कौन है? डिवाइन, हमारी मेमोरीज या सुपर कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर के सबकॉन्शियस माइंड को गाइड कर रहा है लगातार। तो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन चल रही है हमारे जीवन में लगातार, इसीलिए हम यहाँ पे आए। और हमारा क्योंकि इस कॉन्शियसनेस के प्यूरिफिकेशन का वक्त है ये वाला, है ना, तो इसमें बहुत आपके जीवन में कुछ उथल पुथल भी होगी, बट कोई बात नहीं, इसको स्केल कर लो। इसके बाद एकदम से जैसे उबड़ खाबड़ सड़क आती है ना, उसके बाद बहुत सुंदर 8 लेन का हाईवे आएगा जिसकी रोड इतनी मस्त होगी ना कि आपको वहां पे जिंदगी में ड्राइव करने में मजा आएगा। बट ये उबड़ खाबड़ जमीन को तो स्केल करना पड़ेगा, है ना। लेकिन लव एनर्जी के साथ जब हम करेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि उथल पुथल इतनी इस एक्सटेंट तक थी। सब इजीफाई प्यूरिफाई हो जाएगा वो वाली एनर्जी। तो अपने आप को लगातार बोलना, आई लव यू डियर मेमोरीज, आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू फ्री ऑल ऑफ यू एंड मी, है ना। मतलब मैं आपको, अपने आप को और आपको अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए फ्री करती हूँ। आई रियली लव यू डियर मेमोरीज, है ना, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो उसमें थैंक यू आई लव यू दोनों सेंटेंस आ गए, आई एम ग्रेटफुल भी आ गया, आई लव यू भी आ गया, और मेमोरीज को आप बोल रहे हो आई लव यू, है ना। तो आप उनको धिक्कार नहीं रहे हो कि गेट आउट ऑफ माई लाइफ, इतना दुख दिया, ये हुआ वो हुआ, नहीं, कोई बात नहीं। हमारी तो ग्रोथ इसीलिए हुई है क्योंकि वो था हमारे जीवन में। अगर हमारे पेरेंट्स भी छोड़ के चले गए तो उनके पेरेंट्स का उनका जाना जरूरी था, बिकॉज हमारा मिशन जिंदगी में जब आगे होता है तो कुछ ना कुछ दुख, कठिनाइयां, परेशानी हमारे जीवन में होती है ना। बिकॉज जब तक आप उनको एलिवेट करके अपनी एनर्जी को और अपनी लाइफ से प्रूफ नहीं देते हो तो लोग भी तो विश्वास नहीं करेंगे ना जो हम बातें कर रहे हैं। तो हम सब ने अपनी लाइफ में चेंजेस भी तो लेके आए ना, हर तरीके से। तो हमको वो प्रूफ वो आएगा ही तब, और फिर बहुत इजी हो जाएगा आपको किसी को भी कहना दैट यू नो ट्राई दिस, आई कुड ऑल्सो चेंज दिस इन माई लाइफ, इस तरह से। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है दैट आई लव यू कैन बी रिपीटेड क्वाइटली अगेन एंड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आप सिर्फ अपने वर्ड को इसको रिपीट करते हैं। हम सबके पास वो टेलीकाउंटर वाली मशीन है, तो क्या हम आई लव यू 1,000 बार बोल सकते हैं? वॉक पे जा रहे हैं, घर में हैं, कुछ कर रहे हैं, या घर में भी लंच या डिनर के बाद हम थोड़ी सी ऑफिस में भी अगर हैं, तो ऑफिस से घर वापस आ रहे हैं, है ना, कहीं पे भी, तो क्या हम 1,000 बार बोल सकते हैं? चलो काउंट ना, एक्चुअली काउंट करना नहीं होता है इसको, तो आई लव यू तो हमारा इंसेसेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना, कोई बात नहीं। टू बिगिन विथ, इजी करने के लिए, बिकॉज कई बार ये प्रैक्टिस, क्योंकि मन हमेशा भटकता है ना, पास चीजों की तरफ जाता है, दुख की तरफ ज्यादा वो करता है। तो इसीलिए जब तक प्रैक्टिस ना लगे तब तक टेलीकाउंटर से, वो काउंटर काउंटिंग मशीन जो होती है, उसे 1,000 आई लव यू रोज बोल के आप देखना शुरू में थोड़ा उथल पुथल होगा, बट कोई बात नहीं, बिकॉज सारी स्टक एनर्जीज निकलती है, बट उसके बाद लाइफ में बहुत ईजी होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है जस्ट कीप रिपीटिंग दिस क्वाइटली अगेन एंड अगेन। और मेमोरीज जो होती हैं उनको, वो कभी वेकेशन पे नहीं जाती हैं। अगर आपने आई लव यू करना, मतलब इनडायरेक्टली डॉक्टर ह्यूलन ने ये लिखा हुआ है, तो डॉक्टर जो वाइटाले ने डॉक्टर ह्यूलन की चीज छापी है यहाँ पे एज सच, बिना चेंज किए। तो डॉक्टर ह्यूलन ने अपनी डायरी में लिखा हुआ था, मतलब वो हमको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेमोरीज कभी रिटायर नहीं होती हैं, कभी भी वेकेशन पे नहीं जाती हैं, वो हमेशा एक्टिव रहती है। तो अगर आपने वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं, डायरेक्टली ही कह रहे हैं रादर, कि अगर आपने आई लव यू और आई एम ग्रेटफुल कहना बंद कर दिया तो वो मेमोरीज आपका, दे विल टेक द बेटर ऑफ यू, यू नो, लाइक वो डेविल, हमारे अंदर का जो डेविल होता है, जो नेगेटिव मेमोरीज होती है, ये डोमिनेंट होनी शुरू हो जाएंगी और आपको बाहरी दुनिया में प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो ये इस तरह से यहाँ पे ये समझाया हुआ है ना। तो इन्होंने बोला है कि आई लव यू आप तब भी बोल सकते हो कोई भी एक्टिविटी में एंगेज करने के पहले, जैसे आपके घर में पार्टी है, या आपको कहीं बाहर जाना है, या आपको शॉपिंग करने जाना है, आपको ऑफिस जाना है ना, जो भी उन्होंने बोला है कि टेलीफोन कॉल करना है, इतनी भी छोटी चीजों के पहले आप आई लव यू बोल सकते हो। सो गिव लव अहेड ऑफ टाइम, ये हमने पावर बुक में भी पढ़ा था। ऑलवेज गिव लव अहेड ऑफ टाइम, मतलब जो भी काम करने जा रहे हो उसको इतना सारा लव दो कि उस काम में लव वाली एनर्जी आ जाए, और आप उसी हिसाब से उसका निष्कर्ष, उसका परिणाम, द आउटकम जो उस हिसाब से देखें। और बिफोर गेटिंग इन टू द कार टू गो समवेयर, है ना, सो बिफोर गेटिंग इन टू द कार, सो नाउ यू विल सी दैट आपको फास्टेस्ट ट्रैक मिलेगा जहां पे भी आप जा रहे हो, रास्ता इजी होगा। यू नो, अगर कोई गाड़ी वहां पंचर थी तो उनका, वो गाड़ी में कोई हेल्प करने आ जाएगा, और आपका भी रास्ता ठीक हो जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा। कहते हैं ना, आई लव यू ऐसी एनर्जी होती है जो सिर्फ अपना भला नहीं करता, दूसरे का भी करता है। तो दूसरे की गाड़ी वहां पे रास्ते में खड़ी हुई थी, कोई ट्रक खड़ा हुआ था, उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी जिसके कारण वहां ट्रैफिक जाम हो रहा था, लेकिन आपने इतना सारा आई लव यू बोला है गाड़ी में बैठने के पहले, तो आप देखोगे उस ट्रक में भी हेल्प आ जाएगी कुछ ना कुछ, या उस कार में हेल्प आ जाएगी,
because I love you energy is divine, always works for you and for the others around. So if you give a lot of I love you to your office, it is not just that you who's going to benefit, it will also be all the others in the office or office का structure, function, recruitments, HR policies, salaries, सब पे फर्क पड़ेगा, है ना. एक पर्सन की एनर्जी से पूरा ऑफिस, बड़ा सा ऑफिस चल सकता है. इसीलिए बोलते हैं 1 is the power of 10,000, है ना, जिसका हमको पता नहीं है कि कितनी बड़ी पावर होती है. सो दैट इज व्हाट. तो यहाँ पे जीसस का जो कोट है, लव योर एनिमीज, डू गुड टू दोज हु हेट यू. सो डू गुड टू हेट यू इज एनिमीज, मतलब हमारी अंदर की मेमोरीज हमको तो दुख दे रही है ना, लेकिन हम उनको भी गुड कर रहे हैं, हम उनके लिए गुड कर रहे हैं, हम उनको भी आई लव यू बोल रहे हैं, चाहे उन्होंने हमको कितना भी परेशान किया, सताया, वो जो भी किया, है ना. दैट इज व्हाट वी नीड टू. सो थैंक यू बिट्टी, दिस इज ऑल वील बी रीडिंग. बाकी जो बहुत सारे थैंक यू, ब्लू सोलर वाटर, इन सब के बारे में भी उन्होंने बताया है, बट ये थोड़ा थोड़ा समझ के ही अच्छा लगता है ना, Yes. ये वाली ये किताब. सो थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन.